हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी, लेकर हाजिर हूं मनोरंजन की दुनिया का हर अपडेट। और आज मैं भूत प्रेतों की बात कर रहा हूं। भूत प्रेत की हम बातें हमेशा करते हैं, माने या ना माने, समथिंग ऑलवेज इंट्रीग करते हैं। मेरे को तो बहुत शौक है भूतिया फिल्मों के। और करीब 2 साल पहले मैंने एक फ़िल्म देखी थी ऐसे ही सर्व करते हुए, इज़रा, एंड आई लाइक्ड इट बिकॉज हम पृथ्वीराज थे। एंड सडनली आई स्टार्टेड वॉचिंग इट, एंड अब वो फिल्म हमारे लार्जर ऑडियंस के लिए एक नए अंदाज में आ रही है, और उसमें है हमारे फेवरेट इमरान हाशमी। तो इज़रा का हिंदी रीमेक ये आप देख रहे हैं, जो नाम है जिसको डी बुक में बोल नहीं पा रहा हूँ, शायद डी बुक। तो आप लोग जब फिल्म देखेंगे नाम अच्छे से सबके जहन पे चढ़ जाएगा। तो और इमरान के साथ हैं निकिता, खूबसूरत सी निकिता इसमें एक डरती डराती हुई नजर आएंगी। तो इमरान, डी बुक का पहला सवाल कॉमन की तरह ये कि मतलब क्या होता है? तो ये एक्चुअली एक जूइश माइथोलॉजी का इम्पोर्ट है जी। और ये जो लफ्ज़ है ये एक हिब्रू लफ्ज़ है। ओके। दी बुक उनके कल्चर में जो हम मानते हैं, जो आत्मा होती है या भूत होता है, स्पिरिट होता है, इनके कल्चर में ये उन्हें उसे दी बुक बुलाते हैं। ओके। और इसमें जो बॉक्स के इर्द गिर्द ये नैरेटिव बनाई गई है, ये एक्चुअली एक दी बुक बॉक्स है। ओके। तो उनके कल्चर में ये बिलीफ है कि ये कर्स्ड बक्सा है जिसमें एक आत्मा कैद है, और जो भी बक्से को खोलेगा उनके साथ ये सारी चीज़ें, डरावनी चीज़ें शुरू होंगी, हॉन्टिंग एक्सपीरियंसेस शुरू होंगी। तो ये उनके कल्चर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। जी। तो इज़रा जैसे मैंने बात की जिस पे ये बेस्ड है, उसकी एक खूबसूरत बात मुझे अच्छी लगी। जूइश एक नई टाइप की कल्चर जैसे हम बात कर रहे हैं, ये सब हमें देखने को मिला। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द यूएसपी ऑफ द फिल्म, एंड इट वाज ब्यूटीफुली शॉट, एंड द वे द नैरेटिव वाज, जो मैंने मलयालम फिल्म देखी। तो हिंदी में उसका वन लेवल अप कैसे हुआ है? वेल, फिल्म 2017 में रिलीज़ हुई थी, तो हम बहुत ही इस चीज़ से अवेयर थे कि हम अगर फिल्म रिलीज़ होने वाली है 2020 में, 2021 में, थोड़ा उस हॉरर को एम्प अप करना पड़ेगा, क्योंकि तब से बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं, जनरली वेस्टर्न फिल्में, कॉन्ज्यूरिंग, एनिमल के अलग अलग पार्ट्स आए हैं, और अभी OTT पर भी खास करके एक तरह से कंजम्पशन रहा है हॉरर फिल्मों का, और जनरली फिल्मों का OTT पर। इट्स अ मोस्ट वॉच्ड जॉनर। या तो हम चाहते थे कि वो थोड़ा एम्प अप करें। नैरेटिव छोटी छोटी जगहों पर हमने कहीं ट्वीक किया है, लेकिन जो थ्रेड है फिल्म की कहानी है वो प्रीटी मच सिमिलर है। लेकिन ये चीज़ें, हॉरर एलिमेंट्स और जंप स्केयर्स को हमने फिल्म में बढ़ाया है। जी। तो निकिता, आपके हमने अलग अलग रूप देखे हैं, ड्रीम गर्ल से लेकर यहाँ तक, लेकिन एक ही जो एक होता है ना हॉरर फिल्म में, हीरोइन एक होती है, वाइट साड़ी, उड़ रही है, गिर रही है, भूत गिरा रहा है, दौड़ा रहा है, तो उसमें एक मज़ा है, एक अलग टाइप की किक मिलती है। तो हाउ वाज एंजॉयिंग डूइंग प्लेइंग दोस? कितनी मेहनत बहुत लगती है। वाइट साड़ी तो नहीं, ये थोड़ा वाइट ड्रेस, या वाइट आप दिख रहे हैं फिल्मों में, जूइश इफेक्ट है इसका। तो साड़ी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन जी उसका एक मज़ा ज़रूर है। एज एन एक्टर आपको जो एक्सपीरियंस करने को मिलता है, जो करने को मिलता है वहाँ पर, आई हैव नॉट डन दैट सो फार। मैंने जितना भी काम किया है आज तक, चाहे वो टेलीविज़न में हो, OTT में हो या फिल्म्स में हो, मैंने ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं किया है। तो मेरे लिए एक बहुत ही नई चीज़ है जिसको करने में मुझे बहुत मज़ा आया। जी। तो मॉरिशस में शूटिंग हुई, तो कितना था वहाँ पर, किस तरह का माहौल था वहाँ पे, क्या क्या आपने शूटिंग, वहाँ पे आपने शॉपिंग कितनी की? ये मेरी तीसरी फिल्म है मॉरिशस में। आई थिंक बॉडी भी वहीं पूरी बॉडी वहाँ शूट हुई थी। मैंने पहली एक फिल्म की थी अपने करियर में 2007 में, जवानी दीवानी, वहाँ शूट की थी। जी। वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस मॉरिशस। और वहाँ जब शूटिंग कर रहे हैं तो कभी इस बात का एहसास नहीं होता है कि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं या लेट नाइट शूटिंग चल रही है, क्योंकि जस्ट ड्राइव बैक जब आप वापस जाते हो अपने होटल, जो वहाँ पे वेदर होता है और जो एक तरह से लोकेशंस होते हैं, बहुत खूबसूरत है। खास करके हमारे होटल जहाँ रह रहे थे, इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल है। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ज़्यादा काम हो रहा है कभी या कुछ भी। इट वाज इजी, इट वाज नाइस। आई थिंक पहली जगह थी जहाँ से वी डिडंट वांट टू कम बैक। मैं वापस नहीं, इवन आई डिडंट वांट टू कम बैक। हम लोग वहाँ करीब 1.5 महीना थे शूटिंग के लिए, एंड बिकॉज एज ही सेड कि इतनी सुंदर जगह है, तो जो डे ऑफ्स भी मिलते थे, दे वर वेरी लाइक कि आप रिलैक्स कर सकते हैं, समुंदर को देखते रहिए, इतनी खूबसूरत जगह है वो। सो अगर ऐसी जगह पे शूट करने को मिले, यू कैन आस्क फॉर समथिंग बेटर। जी।
तो इमरान, अगर मैं आपकी हॉरर के साथ कनेक्शन की बात करूँ तो एक थी डायन एंड राज, जो आपने आई थिंक 2 ही हॉरर फिल्में मेनली की हैं। तीन किए, राज 2, राज 3 और एक थी डायन। यस, अगर राज का यस जी। तो हॉरर एज अ जॉनर, मतलब मैं अगर बात करूँ तो मतलब रामसेज से लेकर भट्ट साहब से लेकर राम गोपाल वर्मा तक उन्होंने वेरियस परमिटेशन कॉम्बिनेशंस देखे हैं, लेकिन अब तक बनता रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको लोगों का मिक्स्ड ओपिनियन है। इट्स लाइक कई लोगों को बहुत पसंद आता है, कई लोग उसको थोड़ा ट्रिवलाइज कर देते हैं। व्हाट डू यू फील, कितना इंटरेस्टिंग है ये जॉनरा कि अभी तक बन रहा है? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है और आई थिंक इन्फेंसी में है अभी भी। इसमें ज़्यादातर फिल्म मेकर्स ने अप्रोच नहीं किया है ठीक तरह से, शायद इस जॉनर को ठीक तरह से समझते नहीं हैं। मैंने एक्चुअली उससे भी पहले रामसे और आरजीवी की फिल्मों से पहले जब मैं बड़ा हो रहा था तो दूरदर्शन पे मैंने महल देखी थी। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, अशोक कुमार की महल। जी। और तभी से मेरा फैसिनेशन हॉरर फिल्म्स का वहाँ से शुरू हुआ था। और तब से लेके फिर एज अ चाइल्ड मैंने रामसे की फिल्में देखी बहुत सारी, भट्ट साहब की फिल्में देखी, काम किया फिल्में। आरजीवी ने बहुत सारी फिल्में, अच्छी फिल्में बनाई थी, भूत और रात। बट हाँ, आई थिंक लोगों ने ट्रिवलाइज किया है। आई थिंक जो एक बैकलैश आया था, लॉट टू डू विथ जो 80s में रामसे की फिल्में बनी थी। आई थिंक क्या होता है कि जो हमारी फिल्मों में एस्थेटिक्स पे हम मार खा जाते हैं। आई थिंक ज़्यादातर जो फिल्में बनती हैं, जो बनती थी ख़ास करके, पहले तो बजट्स बहुत लो होते थे और उन बजट्स की वजह से एस्थेटिक्स बहुत ही एक लो ग्रेड के होते थे। इसलिए आई थिंक क्रिटिक्स के लिए, हाँ, उसका एक डेफिनेट ऑडियंस फ़ैन बेस था, एक मास फ़ैन बेस था, लेकिन क्रिटिक्स के लिए कभी वो हमेशा इन फिल्मों को पैन करते थे, नुक्स निकालते थे कि ये को कभी वो दर्जा दिया ही नहीं जैसे ड्रामा फिल्में होंगी या। बट अगर आप एक कंपैरिजन ले लो हॉलीवुड की, हाँ, वहाँ पर भी एक जॉनर कहीं थर्ड या फोर्थ रंग में आता है, लेकिन अगर ठीक तरह से आपने अप्रोच किया जॉनर को जिस तरह हॉलीवुड ने किया है, एक्सोसिस्ट हो या साइलेंस ऑफ द लैम्स, एमिटीबल, इन फिल्मों ने जाके ऑस्कर्स में लोगों ने ऑस्कर्स जीते हैं इन फिल्मों पर। तो एक इंटरप्रिटेशन है डायरेक्टर का, जिस तरह डायरेक्टर फिल्म बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डायरेक्टर्स फिल्म्स बनाएं और राइटर्स हॉरर स्क्रिप्ट्स लिखें। आई वुड लव इट, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हॉरर फिल्म फ़ैन हूँ। जी, बहुत पहली बार किसी ने एडमिट किया है इमरान। आई एम लाइक ग्लैड टू हियर दैट। निकिता, हाउ मच ऑफ हॉरर बफ आर यू? आपको कौन सी पिक्चरें डर आती थी? नॉट एट ऑल, क्योंकि बहुत कुछ थोड़ा सा भी अगर डरावना होगा किसी पिक्चर में तो मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ। आई हैव ऑलवेज बिन समबडी जो हॉरर से दूर भागती थी, बिकॉज मुझे हमेशा बचपन से डराया गया है, तो मैं बहुत जल्दी डरती हूँ। आई रिमेंबर इनफैक्ट जब भूल भुलैया आई थी उसको देख, दैट इज़ वन ऑफ द आई थिंक हॉरर फिल्म्स इन माई वर्ल्ड दैट आई हैड सीन, एंड उसको देख के जितना मैं डर गई थी, ऑलमोस्ट एक हफ्ता सो नहीं पाई थी ठीक से। तो इसलिए मेरे लिए ये जॉनर अटेम्प्ट करना एक बहुत बड़ी बात थी। इनफैक्ट जब मैं किसी को बताती हूँ कि मैंने एक हॉरर फिल्म की है तो सब शॉक होते हैं कि तुमने कैसे की, क्योंकि तुम इतना डरती हो। तो लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि फिल्म करते टाइम मुझे कभी डर नहीं लगा। इसके बावजूद मैं ये नहीं कह सकती कि अभी मैं आराम से हॉरर फिल्म्स आई कैन वॉच हॉरर फिल्म्स आराम से, मेरे को अभी भी उतना ही डर लगेगा, लेकिन करते समय बिल्कुल डर नहीं लगा। कुछ मज़ेदार इमरान शूटिंग के दौरान हुआ हो, कोई ऐसा सीन हो बहुत टफ हो, या कुछ लग रहा हो ऐसा लेकिन बहुत हंसी आ रही हो, या कुछ? हाँ, टफ सीन्स थे। आई थिंक मेरे लिए, आई डोंट वांट टू गिव इट अवे, अगर मैं आपको कहूँगा तो थोड़ा कहानी का एक वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट में दे दूंगा आपको। एग्जॉस्टिंग हॉरर फिल्म में एक अलग तरह का एक जो होता है ना, हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स होते हैं जहाँ पे आप कंज्यूम कर लेते हैं आपको। फ्रॉम इंटायर लाइक व्हेन यू आर एक्टिंग से लेकर इवन जब आप डबिंग कर रहे होते हैं वो बहुत एग्जॉस्टिंग रहता है, क्योंकि यू आर मैचिंग अप टू जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ओवरऑल द एंटायर प्रोसेस इज आपका पूरा आपको ड्रेन आउट कर देता है। मैं जनरली चाहूँगा कि अगर आप हॉरर फिल्म बना रहे हैं तो आप सिंग साउंड में बनाएं, लेकिन इस फिल्म को अगर फिर से हमने डब किया था तो थोड़ा वो भी कंज्यूमिंग था और इमोशनली बहुत ड्रेनिंग है। क्योंकि जो फियर होता है, थोड़े जो डार्क इमोशंस होते हैं, अगर आप कॉमेडी फिल्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक हमेशा एक सेट पर एक लाइट इन्वायरमेंट रहता है, क्योंकि सीन्स भी थोड़े लाइट होते हैं। मगर आप एक हॉरर फिल्म कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा आई वोंट से टेंस माहौल, लेकिन अगर आप ऐसे सीन्स शूट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप अपने दिमाग पे वो चीज़ घर वापस लेके जाते हो।
बट बिकॉज हम मॉरिशस में शूटिंग कर रहे थे, इट वाज मोर पैलेटेबल फॉर एवरीवन। लेकिन हाँ, थोड़ा और स्ट्रेसफुल होता है जब आप एक हॉरर फिल्म या एक थ्रिलर फिल्म शूट कर रहे हैं, तो या आई थिंक तब डर नहीं लगता, लेकिन जब आप वापस जाते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें घूमती हैं। जैसे जब स्पेशली हम लोग नाइट शिफ्ट कर रहे होते थे और उसके बाद जब वापस होटल जाना होता था, होटल से के रिसेप्शन से रूम तक एक बहुत लंबी वॉक थी, मतलब कुछ 10 मिनट के लिए आप चल के जा रहे हैं, तो उस समय बहुत डर लगता था, बार बार ऐसे लगता था कि कोई पीछे से आ ना जाए। तो मैं हेडफोन्स पे हमेशा अपना मृत्युंजय जाप या हनुमान चालीसा लगा के चलती थी। अगरबत्ती? नो, आई डिडंट हैव एक्सेस टू दैट। सेट पर ऐसे ही थे इमरान? जी, सेट पे हमेशा ऐसे ही रहते हैं वो। इनफैक्ट बहुत स्ट्रेसफुल सीन में भी आपको हमेशा ऐसे ही दिखेंगे वो लगते सीरियस है बट है बहुत मजाकिया। इज दैट सो इमरान? डिसीविंग लुक्स। आई डोंट नो, आई गेस मेरा हमेशा एक स्पूफ इंटरप्रिटेशन रहता है हर सीन का, जो मैं ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ, बट तो क्या होता है कि अपने जोक्स ना बहुत अंडरटोन में पास करते हैं। नहीं, हर्ल्स द पर्सन आउट ऑफ द जो फीलिंग हो रही है तभी जब आप एक टेंस सीन में आप इनैक्ट कर रहे हैं। जब यू नो सम पीपल स्विच ऑन स्विच ऑफ, आई डोंट नो इफ यू कैन स्विच ऑन स्विच ऑफ, नॉट सो इजी। तो मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ करता हूँ। मैं जब आप कैमरा ऑन करोगे तो मैं स्विच ऑन होता हूँ एंड देन आई कैन ईजिली स्विच ऑफ आफ्टर दैट। तो आई जनरली लाइक टू कीप इट थोड़ा easier in the head rather than you know एक stressful scene है तो सुबह से stress हुए होते हैं, ऐसे music सुनो या उस तरह के thoughts को एक तरह से inculcate करो खुद में। मैं ऐसा नहीं हूँ, unfortunately or fortunately, I don't know. No, that's a good thing. So then you don't get stressed out. You're a method actor. I think she's a method actor, so that's great. You should psych yourself up before. I realized that when I saw your first shot in the film. But like this is a method actor right there. No, but also because मेरे लिए horror पहली बार था। शॉट से पहले चिल्लाएंगी ताकि वो इमोशन में आए। ओके। तो ताकि वो एक तरह से वो जोन में जब What do you say? I remember the first day जब आपने वो बॉक्स के सामने वो जो important first shot दिया था, चिल्ला रही थी उससे पहले। नहीं? I think you were hallucinating. वेल एक और मुझे पता चला इसमें गाने नहीं है, इमरान हाशमी में गाने नहीं है। नहीं, मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि गाने नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि मैंने हमेशा ये मुझे लगा है कि जब आप एक हॉरर फिल्म कर रहे हैं तो एक टेंशन के मोमेंट को ये ब्रेक करता है म्यूज़िक। खास करके मुझे तो म्यूज़िक बहुत पसंद है अपनी फिल्मों में, बट और फिल्मों को लेकर म्यूज़िक सक्सेसफुल भी हुआ है। राज फिल्मों में म्यूज़िक सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन अभी स्पेशली क्योंकि दुनिया बदल चुकी है OTT के साथ, अगर आप एक ऐसी फिल्म नैरेटिव बेस्ड फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे एक स्ट्रेसफुल मोमेंट है या एक एक हॉरर सीन है और सडनली आप एक गाने में चले जाते हो, वो एक तरह से मोमेंट किरकिरा हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो हमें लगा कि इस फिल्म को, और हमने ओरिजिनली भी ये फिल्म को इन अ वे थैंकफुली सिर्फ एक ही गाना शूट किया था जो हमने निकाल दिया है फिल्म से, जो आई थिंक अच्छा डिसीजन था OTT ऑडियंस के लिए। इंस्टेड लोग रिमोट से फास्ट फॉरवर्ड करें आपके गाने को बिकॉज दे आर सो इन्वॉल्वड इन द प्लॉट, इट्स बेटर कि वो नौबत ही नहीं आए। जी। निकित, एक और बात आपको इमरान के बारे में बताऊँ, आजकल रील्स का ज़माना है, आप तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। आजकल जो गाने रील्स में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं इमरान के गाने और डायलॉग्स, पता है आपको? जी। तो इमरान, आपको पता चला रील्स पे आपके कितने गाने बनते हैं आपके? इनफैक्ट जितने भी मीम्स होते हैं मैं काफ़ी भेजती रहती हूँ इनको, जो भी इमरान के मीम्स मेरे पास आते हैं। I'm actually very ignorant. I'm very ignorant. That's why I have to update you. Not memes. I'm not memes. I'm very aware of my memes. But मुझे अभी तक पता नहीं है कि रील्स का पर्पस क्या है। What is the purpose of a reel? Like I've got story, जो एक 24-hour पोस्ट होता है, पोस्ट होता है। ये जो नया एडिशन है रील्स का, and there's probably one more thing in Instagram. No, there's only reels. तो रील्स और स्टोरी और पोस्ट में मींस क्या अंतर है? रील्स, why was the addition of reels made in Instagram? मैं ignorant हूँ इनसे। मैंने आपके बड़े सारे रील्स बनाए आपके डायलॉग्स पर। मगर क्या है यूनिक रील्स के बारे में? तो आप पोस्ट नहीं करोगे, आप रील्स क्यों बनाते हो? उसमें अलग क्या है? रील्स बना के पोस्ट करता हूँ, तो इनके जो स्पेशली जो इनकी वंस अपॉन अ टाइम में मुंबई के डायलॉग्स बड़े खूबसूरत हैं, तो रियली दे आर वर्थ रील। आई थिंक लुट गए बहुत बड़ा चला है रील्स पे, जो एक तरह से एक्सप्लोडेड रील्स पे और
अभी तक आई थिंक मैक्सिमम नंबर रील्स तो लुट गए पे बने। देन आपके डायलॉग्स जो हैं काफी लोगों ने हाँ, पसंद किए, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के। आई थिंक रील्स हैव जस्ट जब शुरू हुए थे व्हेन पीपल वर स्टिल वार्मिंग अप टू देम, ये तब भी शुरू हुए थे जब टिकटॉक वाज आल्सो बैंड। Yes. तो दिस वाज लाइक एन अल्टरनेटिव दैट हैड कम, एंड अभी रील्स हैव टेकन अ डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर। Yes. लाइक लोग पूरा एक ट्रैवलॉग बना लेते हैं रील के Yes, yes, अंदर। विदिन 30 सेकंड्स, विदिन 1 मिनट आप अपना एक पूरा ट्रिप तो आप दिखा वो देते हो। पोस्ट में क्यों नहीं डाल सकते हो? देन यू पोस्ट द रील No, but why can't you put a traditional post? because you'll have to sit and edit it separately. Oh. आप रील में you can do full editing, आप गाने वाने स्क्रीन सब बढ़ा होते हैं। सकते हो, Oh, गाने सब कुछ ऐड आपको कर करना सकते ही हो। है। So you are your own editor, your own DOP, your own director, your own actor. आप ही मुकेश भट्ट, आप ही महेश भट्ट, आप ही इमरान हाशमी। Yes. Oh, okay. Now I get it. Okay. I was born in the 70s, sorry. 60s. You were. But you're I'm still 70s. rocking in 2021. That's all I'm saying. So Yeah. both Age of you is a really number. rock, and thank you so much. All the best. Thank you. Thank you. Thank you. We have loved your work, and I'm sure this one will be one thing to watch out for. Thank Inshallah. you. Thank you so much for talking Thank to you. us. Cheers.